देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसा डिसाइड हुआ था कि किसी भी तरीके की इस पे राजनीति ना हो। और हम समझते हैं कि ये राजनीति से हट करके एक मुसलमान का शेवा है कि जब एक कौम की तरफ से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जिस तरीके के जज्बे का इजहार किया गया और बताया गया उस रामगिरी को कि आपको अपनी हद में रह करके, देखिए, आपको अगर अपने धर्म का प्रचार करना था, हम उससे रोकने के लिए तो नहीं बोल रहे हैं आपको। आप अपने धर्म का प्रचार कीजिए, आप अपने धर्म की आस्था जो है वो उसको पालिए, लेकिन किसी दूसरे धर्म को बुरा कहना कोई भी धर्म नहीं कहता। हमने ना ही कुरान शरीफ के अंदर ना ही कहीं पर भी ऐसा आपको कुछ मिलेगा कि हम किसी और धर्म के लिए जो है वो गलत बातें कहते हैं। और हमारा धर्म भी हमको इस बात की इजाज़त नहीं देता कि हम किसी दूसरे धर्म के बारे में गलत कहें। कुरान शरीफ की एक आयत है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हें तुम्हारा दीन और हमें हमारा दीन। ऐसे में जब पूरा मुमरा जो है वो उलमाओं की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए और यहाँ के हमारे वरिष्ठ पत्रकार जिन्होंने पूरे मुमरा वासियों को झंझोड़ा और जगाया, रफ़ीक कामदार साहब, उनकी आवाज़ के ऊपर जो है वो लब्बैक कहते हुए मुसलमान अपने दीनी फ़रीज़ा अदा करने के लिए जमा हुए। अच्छा, एक बात ये समझ में नहीं आ रही है, मैं खुद इसकी इन्वेस्टिगेशन करना चाहता हूँ कि सुदर्शन चैनल को किसने ये वीडियो भेजा। मैं नहीं मानता कि ये वायरल वीडियो का पिकअप है। अगर वायरल वीडियो का पिकअप किया है तो उसके ऊपर कॉपीराइट का, उसके ऊपर जो मिसयूज़ ऑफ द कंटेंट का केस किया जाना चाहिए। अगर किसी ने पर्सनल यहाँ से भेजा है तो पहली बात तो नारे लगाए जा रहे थे, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। इसके अंदर हमने ऐसा कुछ नहीं कहा कि जो वो किसी की भावनाओं को आहत किया जाता है, कि धर्म के ख़िलाफ़ नारे लगाए जा रहे, ऐसा नहीं हो रहा था। भैया, आप लोग जो है, एक बात समझ में नहीं आती, ये आरएसएस वाले जो लोग हैं, ये बजरंग दल वाले लोग जो हैं, ये जो नफ़रत फैलाने वाले लोग हैं, इनको किसी के भी धर्म से क्यों इतनी एलर्जी है। भैया, अगर एक मुसलमान जो है वो मस्जिद में नमाज़ पढ़ता है, मुसलमान जो अपनी मस्जिद में अजान देता है, मुसलमान जो वो अपने नारे लगाता है, तो आपको इससे तकलीफ़ क्या है। भैया, अगर कोई क्रिश्चियन अगर किसी मस्जिद उनके गुरुद्वारे के अंदर जाकर, क्रिश्चियन अपने का जो इबादत गाह होती है, चर्च होती है, हाँ, उसमें जाकर के अगर इबादत कर रहे हैं तो वो उनका हक़ है। पंजाबी और सिख लोग जो हैं वो अपने गुरुद्वारे में जाकर अगर के इबादत कर रहे हैं और वहाँ पर उनके नारे लगा रहे हैं, या एक पंजाबी बाहर जाकर नारे लगाते हैं। आप देखा होगा कि बहुत सारी पिक्चरों के अंदर, क्या आजकल तो हर जगह पे चलता है, ट्रेंड होता है, वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह। और पिक्चरों के अंदर भी आता है जीसस क्राइस्ट का, वो लोग ऐसा करते हैं, है ना, कि एक आम भारतीय को इससे कोई तकलीफ़ नहीं है। लेकिन ये जो चंद मुट्ठी भर, मैं पहले से कहता हूँ, ये 4% लोग हैं जो नफ़रत का माहौल फैलाना चाहते हैं। उनमें से इन लोगों की ये जो हरकत है, और ये साम टी वाले ने जिस तरीके से मुमरा की तुलना पाकिस्तान, बांग्लादेश होते हुए उसने हमको जो है वो गज़ा पट्टी कहा, यानी इसके दिलों में इतना जहर भरा हुआ है कि वो जिस तरीके से फ़लस्तीनियों को ख़त्म किया जा रहा है, जिस तरीके से फ़लस्तीनियों के ऊपर बम्बार्डिंग की जा रही है, ये जो है ये कहता है कि ये मुमरा जो है गज़ा पट्टी है। तो मैं एकदम क्लियर उसको संदेश देना चाहता हूँ वो सुदर्शन चैनल वाले को, जो भी है वो, उसका नाम भी नहीं पता मुझको उस नालायक का, कि अगर तेरी ये गलत फहमी है तो मुमरा में तकरीबन 15 लाख से ज़्यादा मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चन, सिख सब मिल के रहते हैं। इसको ख़त्म करने की तो दूर की बात है, बेटा यहाँ आकर एक बार हमसे मिल ले, फिर उसके बाद तेरे को समझ में आएगा कि हम मुमरा वाले होते कैसे। क्या कहेंगे, जिस तरह से उलमा इकराम को भी कहा गया है कि उलमा इकराम जो भड़का कर लोगों को जो है दंगे कराने की कोशिश की गई थी, क्या कहेंगे उसको? पिछली बार एक कोशिश की गई थी कांवड़ यात्रा के नाम के ऊपर। इस बार की कांवड़ यात्रा मुमरा के अंदर ऐतिहासिक रही, हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल रही, रामनवमी हिंदू मुस्लिम एकता का मिसाल रही। लोग आ रहे हैं यहाँ पर जज्बात को भड़काने के लिए, लेकिन मुमरा जहाँ से शुरू होता है वहाँ मंदिर है। मंदिर सबसे पहले है मुमरा देवी का मंदिर, उसके बाद फिर से हनुमान मंदिर, उसके बाजू में है ना मस्जिद है हमारी। और जब मुमरा ख़त्म भी हो रहा है ना, तो वहाँ पहले मस्जिद है, उसके बाद मंदिर आ रहा है, बीच में चर्च है, गुरुद्वारा है ना। तो कितना भी कोशिश करने की करें ये लोग कुछ भी बोलें भड़काने के लिए हमारे को,
हमारे को उकसाने के लिए। लेकिन मुमरा ने हमेशा से जो है वो मोहब्बत और भाईचारगी का जो है वो अमन का पैगाम दिया है। और हम सक्षम हैं, हम ये नहीं बोल रहे कि हम है ना जो चूड़ी पहन के बैठे रहेंगे, नहीं, ये गलतफहमी नहीं। कुछ बच्चे जो है ना इस बात के ऊपर ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि हमेशा क्या नहीं, हम ये नहीं बोल, हम उनको जवाब देंगे जो नफ़रत फैलाना चाहते हैं, चाहे फिर वो कोई भी साइड से आए। और जैसा अगर वो गलतफहमी के अंदर है, वो लाठी डंडे लेकर आएंगे ना, तो उनके लाठी डंडे उन्हीं के साथ वापस जाएंगे। क्या कहेंगे जिस तरह से संत जो है गिरिराज महाराज जो जिन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, उसको जो है महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का भी सपोर्ट है। उनका कहना है कि जो भी हमारी सरकार जो उनके आशीर्वाद से चलती है, ऐसा वीडियो वायरल हो रहा था, क्या कहेंगे उसको लेकर? एकनाथ शिंदे तो खुद बोल रहा ना कि हम कट्टर हिंदुत्व को पालन करने वाले लोग हैं। अब उसका कट्टर हिंदुत्व ये है कि किसी के दूसरे के धर्म को बुरा कहे, तो वो एकनाथ शिंदे का प्रॉब्लम है। और वो गिरी को तो मालूमात ही नहीं है ना, उसको जो बताया कि उसने जो पढ़ा उसकी समझ के हिसाब से बोला। अगर वो इतना समझदार होता तो ऐसी बातें नहीं करता। उद्देश्य कभी भी यही नहीं होता आपके धर्म का प्रचार करना, मतलब आप अपने धर्म का प्रचारक हो। आप किसी दूसरे के धर्म को द्वेष दे करके उसके अंदर गलत बातें निकाल करके नहीं कर सकते। और सीएम क्या बोल रहा, किसी के बाल, बेचारे के बाल भी नहीं थे, मैंने सुना। तो वो एक तो होश में रहता नहीं है सीएम, उसको समझदार है नहीं। यहाँ से ऑलरेडी जो है वो कैसा है कि उसकी सीटें सब ख़त्म होने पे है, हारने ही वाला है। और इस तरीके से बोल करके पहले मैं बहुत अच्छा समझता था। ये जो है ना, ये जो सीएम है, ये सीएम जो है, जो उसके गुरु का गुरु था उसका नहीं हुआ तो ये पब्लिक का भी नहीं होगा, ये बात याद रखो। सीएम का गुरु था आनंद दिघे। आनंद दिघे गुरु कौन था? बाल ठाकरे। बाल ठाकरे की तुलना आनंद दिघे से कभी नहीं की जा सकती, क्योंकि बाल ठाकरे मेन था पार्टी का और उसने किसी को हेड बनाया था, आनंद दिघे को, है ना। आनंद दिघे को पूरा महाराष्ट्र का नहीं चार्ज दिया गया था। आज जो भी है उसके दिल के अंदर नफ़रत है बाल ठाकरे के लिए, उसके दिल के अंदर जो है वो बाल ठाकरे ख़ानदान के लिए नफ़रत है, ये निकलती जा रही है। तो उसका पहले से ही बेस जो है वो नफ़रत भरा है। तो मुसलमानों के लिए अगर नफ़रत कर रहा है, मलंगगढ़ का किसने कहा था? यही सीएम ने कहा था ना। ये सीएम सबका थोड़ी सीएम हो सकता। जिसके दिल में मुसलमानों के लिए नफ़रत हो, जिसके दिल में सिखों के लिए नफ़रत हो, ईसाइयों के लिए नफ़रत हो, सबका सीएम कैसा होगा? कुछ टाइम का है, देख लेंगे आगे भी।